सदगुरु कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि हंस चेतन के संबंध में समझाने की कृपा करें। हंस और चेतन शरीर और मन, इंद्रियां और विचार, इसके बारे में ज्ञान देने की कृपा करें। कबीर साहब कहते हैं, हंसा तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग को रंगे रंगिया, तैं किया और लगवार। हे हंस चेतन, हे आत्मा, तू तो बहुत बलवान था, शक्तिवान था, सक्षम था, लेकिन तेरी जो चाल है, तेरी जो रहनी है, वो बहुत हल्की है। हल्की का मतलब ओट पटांग चाल है, आचरण उल्टा पलटा है। जिस तरह तेरी गरिमा है, जिस तरह तेरा महत्व है, उस तरह तेरा चाल चलन नहीं। जिस तरह तू ज्ञान स्वरूप है, उस तरह तेरे कर्म आचरण दिखाई नहीं देते। तू जब कर्म करता है, तेरे कर्मों में अज्ञानता झलकती है। तेरे आचरणों को देख करके ऐसा लगता है कि तू बड़ा अज्ञानी है, लेकिन वास्तव में तो ज्ञान स्वरूप है। और तेरे से निर्मल भी और कौन है। और हंस का अर्थ होता है, हंस एक पंछी होता है, सफेद रंग का, व्हाइट कलर। और हंस मानसरोवर में पाए जाते हैं। कभी कभी इधर मैदानी क्षेत्र के सरोवर में भी दिख जाते हैं, लेकिन ऐसे उनका मौलिक स्थान मानसरोवर है। और मानसरोवर कैलाश पर्वत पर है। बड़ी विचित्र बात है, कैलाश पर्वत इतना ऊंचाई पर है, वहां पर भी सरोवर है। आश्चर्य होता है कि इतना ऊंचे कैसे सरोवर है, वहां पानी कहां से आ गया। लेकिन ये प्रकृति का हर कार्य अचंभित कर देने वाला होता है। मणिकर्ण में, कुल्लू मनाली में गर्म पानी के स्रोत निकल रहे हैं। किसी पात्र में चावल भर के और उसमें हंडी में पानी भर के और उस गर्म पानी के स्रोत के हौज में रख देते हैं। 20-25 मिनट में चावल पक जाता है, दाल पक जाती है, सब्जी पक जाती है। न चूल्हा है, न भट्ठी है, सिर्फ उस पात्र को वहां रख देते हैं। उस हौज कुंड में डूबने न पाए, इसके लिए उसका गला रस्सी से बांधकर ऊपर खूंटी में बांध देते हैं और पक जाता है। मैं इस कार्य को देख कर आया हूं। और खौलता हुआ पानी वो कितने हजारों साल से निकल रहा है।
निकलता रहता है, बहता रहता है, उस हौज में रोक लिया है तो उसमें भोजन पका लेते हैं और उस भोजन को 10,000 लोग खाते हैं, इतना पकता है उसमें। 10-10, 20-20 कुंटल पक रहा उसमें। हौज को बड़ा कर लिया, दीवाल उठा ली, उसमें अपनी सुविधा अनुसार बना लिया और भंडारे चल रहे हैं। इस भारत देश में भंडारा भी बहुत होता है, बड़े दयालु लोग हैं, बहुत सेवाभावी लोग हैं। और इस हिंदुस्तान जैसा कोई दूसरा देश अभी तक मेरी दृष्टि में नहीं है जहाँ पर इतनी सेवाएं होती हो। इस भारत देश में बहुत भंडारा होता रहता है, मंदिरों में भंडारे, गुरुद्वारों में भंडारे, सत्संग में भंडारे, तीर्थों में भंडारे। अभी सावन महीना गुजर चुका है। सावन महीने में मध्य प्रदेश में जो उज्जैन शहर है वहाँ महाकालेश्वर का मंदिर है, वहाँ हजारों भंडारा सावन भर चलते हैं और भक्तगण अपने घर से ट्राली में, ट्रैक्टर में, ट्रक में दाल, चावल, सब्जी, आटा, तेल, मिर्च, मसाला, घी, शक्कर, दूध सब सामान लेकर आते हैं और अपने गांव से 100, 200, 500 लोग भी आते हैं। क्षिप्रा गंगा में स्नान करते हैं, महाकालेश्वर का दर्शन करते हैं, साधु संतों का दर्शन करते हैं और सत्संग कथा भी वहाँ कराते हैं। कोई कोई साधु संत की कथा चलती रहती है, सत्संग चलता रहता है और भंडारा तो बहुत चलते रहते हैं, हजारों जगह। बहुत बड़े बड़े धर्मशाला बने हुए गृहस्थों ने बनाया, 4-4 मंजिल, 3-3 मंजिल, सैकड़ों कमरा, और कुछ संतों ने भी बनाया है। और बड़ी धूमधाम से गाँव में भंडारा भी साधारण नहीं है। पूड़ी है, कचौड़ी है, समोसा है, जलेबी है, गुलाब जामुन है, खीर है, सेवई है, हलवा है, खूब धूमधाम से। अब जो जाते हैं लोग देखते हैं तो वो भी पंगत में बैठ जाते, माल छक लेते हैं। और जिन साधु संतों का नियम नहीं है किसी का बनाया हुआ खाना, तो देखकर बेचारे रह जाते हैं, क्या करें कि ऐसा चांस है। तो मैंने देखा, मैं तो खाली गया था ऐसे ही, लेकिन निकला तो वहाँ इतना इस कलयुग के अंदर सब कुछ हुआ, लेकिन संत के प्रति आस्था टूटी नहीं। हजारों लोग दौड़ पड़े हमारे से मिलने के लिए, चरण छूने के लिए। अब उसमें मैंने सोचा प्रेम श्रद्धा बहुत है, खुशी भी हुई। सब मैंने विजिट किया, पूरा देखा, क्योंकि मुझे उज्जैन तीर्थ नगरी में आश्रम बनाने का मन में विचार था और है, रहेगा और बनेगा, और अच्छा आश्रम बनेगा, भक्तों के ठहरने के लिए भी बनेगा। और प्रत्येक सावन में वहाँ हम सत्संग कथा भी करेंगे, 10-50 हज़ार, लाख, 2 लाख लोग सुनेंगे भी, और वहीं पर भक्तगण आकर के अपना अपना भंडारा भी करते रहेंगे। हम भी उसी में से एक रोटी खाएंगे, संत लोग भी खा लेंगे एक रोटी, और बाकी बहुत आनंद आएगा। यानी अच्छा लगता चहल पहल। तो ये सेवा भावी देश है, ये साधारण देश नहीं। ऐसा किसी देश में हमने देखा नहीं। मैं कई देशों में गया हूँ, जैसे थाईलैंड गया, इंडोनेशिया गया, मलेशिया गया, श्रीलंका गया,
दुबई में गया, हांगकांग गया, मस्कट गया, अबू धाबी गया और कई देशों में गया, लेकिन जो उदारता और सेवा और भावना यहाँ मुझे दिखती है, अब दूसरी जगह भी होगी लेकिन हम देख नहीं पाए, हमको दिखा नहीं। अब होगी तो होगी, पता नहीं आड़ में होगी, कहीं छिप करके होगी या उस समय नहीं होगी, बाद को होगी। पर ये भारत देश में वास्तव में अच्छा देश है। अब कुछ कुछ मनुष्य में अवगुण तो सभी जगह रहते ही, लेकिन फिर भी अन्य देश की अपेक्षा यहाँ प्रेम भाव बहुत है। प्रेम भाव बहुत है, सेवा भाव बहुत है, एक दूसरे से लगाव भी बहुत है और लोग बड़े खुश होते हैं सेवा करके। कोई धन से सेवा कर रहा, कोई मन से कर रहा, कोई तन से कर रहा, कोई अन्न से कर रहा है। 18 अगस्त को कल अभी हमारे भक्त श्री भेरा राम चौधरी जी ने लगभग 32-33 कुंटल राशन भेजा है। उसमें गुड़ है, तेल के लिए सरसों है कुंटलों, चावल है कुंटलों, पोहा है कुंटलों और जौ भी है कुंटलों, ज्वार है कुंटलों, मूंग की दाल कुंटलों, मसूर की दाल कुंटलों, तुअर की दाल कुंटलों, चने की दाल कुंटलों और साबुत चना कुंटलों, साबुत मूंग कुंटलों आदि सब व्यवस्था भेजा है कि हमारी ओर से भंडारा जो साधु संत रहते हैं गुरु जी के साथ, जो गुरु जी के दर्शन करने के लिए भक्तगण आ रहे हैं, जिस रोज किसी का भंडारा ना हो तो हमारी ओर से वहाँ भंडारा प्रारंभ रहे। और जो भी कोई आगंतुक आता है, अतिथि आता है, भक्त आता है, कोई आश्रम से भूखा ना जाए और साधु संत भी कोई भूखे ना रहे। क्योंकि अभी ऐसी कंडीशन है लॉकडाउन के समय, संत महात्माओं के लिए भी भक्तों को चिंतन करना पड़ रहा है। जो भक्त श्रद्धावान हैं, विवेकवान हैं, वो गुरु जी के लिए सोच रहे हैं। जैसे हमारे भक्त श्री आरबी सिंह जी हैं, श्रीमती आशा सिंह जी हैं बॉम्बे वाले, वो इस बारे में तो बहुत मर्मज्ञ हैं, बहुत विचारवान हैं। मेरे से प्रणाम करते हैं और कहते हैं आप गुरुदेव को सोच मत करना, लॉकडाउन है फिर भी आपकी सेवा बराबर होती रहेगी। और इसी श्रृंखला में कानपुर के एक पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं मिश्रा जी, दरोगा जी, शिव सहाय मिश्रा जी, हर महीने में कुछ न कुछ राशि भेजते हैं कि ये 50 महात्मा हैं, इनकी सेवा कुछ होती रहे। तो ये मैं देखता हूँ ये करुणा और प्रेम और आस्था से भरा हुआ देश है। और साधु संत भी, कितने साधु संत इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। उनके पास बैठने से भी प्रसन्नता, शांति, सुख मिलता है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। उनकी वाणी से भी कुछ सीखने को मिलता है। तो कबीर साहब कहते हैं, हंसा तो सबल था। बड़ी मार्मिक बात है कि हे हंस चेतन, हे जीव, तू बहुत शक्तिवान था और विभिन्न शरीरों में तूने जन्म लिया है।
कभी हाथी बनकर भी धरती पे आया है, कभी घोड़ा बनकर, कभी पुरुष बनकर, कभी नारी बनकर, और कभी चिड़िया बनकर, कभी कीड़ा मकोड़ा बनकर भी तू रेंगता रहा है। तेरे जैसे जैसे कर्म संस्कार तूने एकत्र किए थे, उस तरह से तुझे शरीरों की प्राप्ति हुई, उस योनि में तेरा जन्म हुआ है। लेकिन तू है शक्तिवान, बलवान, ज्ञानवान, क्योंकि तेरा स्वरूप ही ज्ञान स्वरूप है। जैसे आपके शरीर में आंख है, आंख देखती है, कान सुनते हैं, जीभ बोलती है और स्वाद लेती है, हाथ कर्म करते हैं, पांव चलते हैं, दिमाग सोचता है, नाक सूंघती है, सांस लेती है। ये सब क्रियाएं हो रही हैं, एक्टिविटी चालू है बाबा, ये एक्टिविटी चल रही है। परंतु ये कैसे चल रही है, इसमें खास बात क्या है? आपकी एक आंख फूट जाए तो भी दूसरी आंख काम करती रहती है, एक कान बहरा हो जाए तो भी दूसरा कान काम करता रहता है, दोनों आंखें फूट जाए फिर भी सब इंद्रियां काम करती रहती हैं। लेकिन जब ये चेतन जीव इस शरीर को त्याग करके निकल जाता है, शरीर की मृत्यु हो जाती है और शरीर छोड़ करके हो गई हंसा की विदाई, हंस चेतन रवाना हो गया, तो आंख रहती है लेकिन देखती नहीं है, कान रहते हैं पर सुनते नहीं है, जीवा रहती है बोलती नहीं, स्वाद लेती नहीं है, हाथ रहते हैं पर कुछ करते नहीं, पांव रहते पर चलते नहीं, दिमाग रहता है, खोपड़ी है पर सोचती नहीं। तो ये सभी इंद्रियों को, पूरे शरीर को एक्टिवेट करने वाला, क्रियाशील करने वाला कौन था? किसकी वजह से, किसकी उपस्थिति में ये शरीर जीवित था और ये शरीर एक्टिवेट था और इंद्रियां सब सक्रिय थीं? वो कौन तत्व है जिसके अनुपस्थित होने पर इंद्रियां भी हैं, शरीर भी है, खोपड़ी भी है, लेकिन सब निष्क्रिय हो गया, सब जीरो हो गया? उसी तत्व का नाम है हंस चेतन। और उसी तत्व को कबीर साहब कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, कि हे हंस चेतन तू तो बहुत बलवान था, शक्तिवान, तेरे अंदर बहुत ताकत है। केवल तू अकेला इस शरीर को त्याग करता है, यह शरीर मृतक हो जाता है। एक हाथ काट दो तो भी आदमी नहीं मरता है, पांव एक काट दो तो भी नहीं मरता है, दोनों पांव कट जाएं तो भी नहीं मरता है, आंखें दोनों फोड़ दो तो भी नहीं मरता है, और जीवित रहता है और सांस लेता रहता है, काम करता रहता है। लेकिन हे चेतन, हे आत्मा, जब तू इस शरीर को त्याग करता है, इस शरीर से अलग होता है, तब ये शरीर मृतक हो जाता है और फिर इस शरीर को कोई रख भी नहीं सकता है। जब तक इसके अंदर चेतन जीव है तब तक इस शरीर से भी प्रेम बहुत लोग करते हैं। कोई इस शरीर को कहता है मेरे पापा हैं, कोई कहता है मम्मी है, कोई कहता है मेरी सासू है, समधिन है, सढ़वाइन है, मेरी शाली है, मेरी जिज्जी है, मेरी बहन है, मेरा बहनोई है, मेरी फुआ है, ये फुई है। ऐसे लोग बोलते रहते हैं। लेकिन वो फुआ फुई जो ही उसकी मृत्यु हुई तो न जाने किधर गई फुई, रुई की तरह उड़ गई फुई, वहाँ कोई उसको नहीं। फिर सब यही बोलते हैं,
सगे भाई की लाश हो या बाप की लाश हो, बेटे की लाश हो, पत्नी की लाश हो, पति की लाश हो, मौसी मौसा, फुआ फुई, जीजा जीजी, पड़ोसी, बड़ा बाप, बड़ा पिताजी, बड़ा पिताजी, कोई की लाश हो, फटाफट सब लोग इंतजाम करते हैं, चिता की तैयारी करते हैं और सब उसको ले जा करके दफन कर देते हैं। लेकिन क्यों दफन किया? दफन इसलिए किया क्योंकि वो मर गया है। तो क्यों मर गया है? क्योंकि उसमें से हंस चेतन जीव निकल गया है। उसमें क्या मर गया है? खाली आत्मा वहां से प्रस्थान कर गई है। तो मरा क्या है उसमें? शरीर मरा है। तो क्यों मरा है? क्योंकि आत्मा चली गई है। तो आत्मा चली गई है तो शरीर मर क्यों गया है फिर? इसका मतलब उस आत्मा ने ही इसको जीवित रखा था। ये जीवित था उसके कारण। ये शरीर के अंदर जो सांस चल रही थी, प्रकाश हो रहा था, उस हंस चेतन की शक्ति काम कर रही थी। अब इसमें से और कुछ नहीं गया है। नाक भी वहीं लगी है, आंख लगी है, मुंह लगा, दांत लगे, कान लगे, खोपड़ी भी है, हाथ भी है, उंगली भी है, पैर है, सब कुछ है, किडनी है, लीवर है, हार्ट है और सब है, आमाशय है, पित्ताशय है, अग्नाशय है, लेकिन सब कार्यक्रम बंद हो गया, ठप। केवल एक चेतन जीव के निकल जाने से, हंस चेतन के उड़ जाने से बस सारा कार्यालय बंद पड़ा हुआ है। पंछी उड़ी जई हैं, पिंजरा नहीं है काम। बोलिए। पंछी उड़ी जई हैं, पिंजड़ा नया है काम। ये पंछी उड़ जाएगा, ये शरीर पिंजड़ा, फिर ये काम नहीं आएगा। 10 द्वारे का पिंजड़ा, तामे पंछी पान। रहिए को अचरज बड़ा, जाते अचंभो कौन। जब तक जीवन रहता है आदमी बहुत माया मोह में पड़ा रहता है। घर के मोह में फंस करके गुरु का दर्शन करने भी कभी नहीं जा पाता है। और उसी रात में मर गया, लाश पड़ी है। चेतन आत्मा प्रस्थान कर चुकी है। अब न तुम घर की फिक्र कर पा रहे हो। घर के लोग तुम्हारी लाश को पीट पीट कर रोते हैं, अपनी खोपड़ी पटकते हैं। वो फिर से चाहते हैं जिंदा हो जाए तो फिर कुछ नौकरी मजदूरी करे, कमाए जाकर। अब तुम मरे पड़े हो, सब रोते पीटते रहते हैं। अब तुम एकदम सब छोड़ कर चले गए। पहले तुम कहते थे हमको फुर्सत नहीं है, हमारे घर में काम बहुत है, हमारे बिना सब घर बिगड़ जाएगा, ये परिवार भूखों मर जाएगा। अब तुम एकदम छोड़कर चले गए, पहले से बताया भी नहीं, सेटिंग भी नहीं किया, सारे काम अधूरे पड़े हुए हैं और तुम मर गए हो। एक्सीडेंट में मरे हो, हार्ट अटैक में मरे हो, बीमार होकर मरे हो, कहीं मरे हो और लाश पड़ी है। अब ये घर का काम कैसे चलेगा? ये परिवार अब कैसे रोटी खाएगा? तो तुम्हारा ये भ्रम तो फालतू ही था ना। और ऐसी बात तुम्हारे लिए नहीं, ऐसी बात तुम्हारे पूर्वजों के साथ भी हो चुकी है और यही घटना सबके साथ घटित हो रही है। अब जो जीवित बच जाते हैं वो लोग अपना कमाते खाते हैं, सब काम करते रहते हैं। लेकिन आप कम से कम थोड़ा माया मोह को छोड़कर कुछ समय निकालकर गुरु जी का दर्शन भी कराइए। कुछ मेहनत करके, कमाई करके अपने गुरुदेव की सेवा के लिए भी दान पुण्य कीजिए। कुछ
ऐसे कार्य कीजिए जिससे जीवन में कोई दुख ना हो। बड़ी प्रसन्नता, बड़ी प्रसन्नता, बहुत आनंद है। अब ये कबीर साहब पूछ रहे हैं, अब कहाँ चलो अकेले मीता, उठो न करहु घरहु की चिंता। अब कहाँ चलो अकेले मीता, उठहु न करहु घरहु। खीर खाण घृत पिंड समारा, सोतन लई बाहर कई डारा। जेह सिर रची रची बांधे पागा, सो सिर रतन बिडारत कागा। हाण जरई जैसे जंगल लकड़ी, केस जरई जैसे घास की पूली। आवत संग न जात संगाती, काह भय दल बांधल हाथी। माया के रस ले न पाया, अंतर्यम बिलारी हुई धाया। कहीं कबीर नरे अजहू न जागा, यम का मुगदर मांझ सिर लागा। अब कहाँ चलो अकेले मीता, उठहु न करहु घरहु की चिंता। कबीर साहब बहुत मजेदार संत है। मजेदार यानी बिल्कुल डायरेक्ट इंजेक्शन लगाते हैं। कहते हैं, मेरे मित्र अब तुम कहाँ चले गए, तुम्हारी लाश पड़ी है, मेरी बात को सुनते क्यों नहीं हो? उठो ना, करो ना घर की चिंता फिक्र। जब पहले मैं कहता था कि थोड़ा सत्संग सुन लो तो कहते थे टाइम नहीं, फुर्सत नहीं, बहुत बिजी हूँ। अब कैसे इतना टाइम निकाल कर चले गए? फुल टाइम निकाल लिया। अब लौट कर इस घर की व्यवस्था देखने भी कभी नहीं आओगे। ये घर में बिगड़ा कि बना, परिवार के लोग भूखों मर गए, क्या हो गया? चलो उठ के देख तो लो कम से कम क्या हो रहा है। एक बार उठो। और लाश तो सुनती नहीं, मुर्दा पड़ा हुआ। अब मुर्दे से कबीर साहब कह रहे हैं। कबीर साहब बहुत विचित्र संत है। लाश के पास जाकर खड़े, तो जो मुर्दा पड़ा था उसके लड़के बहू बोले, अरे लाश को क्या समझा रहे हो? ये लाश क्या उठेगी? अब ले आपको ये समझ में आ गया कि लाश नहीं उठेगी और समझेगी भी नहीं। तो जब ये समझने योग्य थे, जीवित थे, तब ये समझे नहीं और मर गए, अब समझ सकते नहीं। अब मर गए तो समझ सकते नहीं, और जब जीवित थे तो समझे नहीं। तो तुम जीवित हो, तुम ही समझ लो। फिर तुम उनके लड़के बहू हो, समझ लो। लड़के कहते हैं, अरे हमारी जिम्मेदारी बहुत है, माया मोह बहुत है, अभी हम भी नहीं। तो अभी तुम भी नहीं तो कब तुम? तो बोलते हैं वो आगे भविष्य में देखेंगे। वो भी अपने बाप की तरह मर गए, सत्संग भक्ति कुछ कर ही नहीं पाए। जैसे उनके पिताजी अचानक मर कर चले गए थे, ऐसे वो भी मर गए। अहन्यहन्य भूतानि गच्छन्ति यमालयम्, शेषः स्थितुमिच्छन्ति किम् आश्चर्यम् मता परम्। एक एक करके इस मृत्युलोक से, सृष्टि से सब लोग मर मर कर प्रस्थान कर रहे हैं। लेकिन शेष जो बचे हैं उनके मन में कल्पना हो रही है कि सब मर रहे हैं, हम थोड़े मरेंगे, हम अभी बहुत दिन रहेंगे। ऐसा सभी सोचते हैं और क्रमशः सब मरते हुए चले जाते हैं। इसलिए इस भ्रांति की भी तोड़ो, सबकी मृत्यु होगी, कोई बचने वाला नहीं। ई न जनई हम हूँ मरि जइबै,
टका 10 बीढ़े और लई खईबै। गए राम यो गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता इसी धना। जात कौरवे लागु न बारा, गए पांडव जिन साजल धारा। गए सहदेव जिन बुद्धिमति ठानी, गए सहदेव जिन बुद्धिमति ठानी। बोलिए, यानी गए पांडव कुंती ऐसी रानी, गए सहदेव जिन बुद्धिमति ठानी। सर्व सोने की लंक उठाई, सर्व सोने की लंक उठाई। चलत बार कछु संग न जाई, जाकर कुरिया अंतरिक्ष छाई। सो हरिचंद देखल नहीं आई, मूर्ख मनसा बहुत संजोई। अपने मरे और लग रोई, ही न जाने हम हूँ मरी जइबै। टका 10 बीढ़ई और लई खइबै। अपनी अपनी करि गए, लागे न काहू के साथ। अपनी करि गए रावणा, अपनी दशरथ नाथ। गए राम यो गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता इसी धना। जात कौरवे लागु न बारा, गए भोज जिन साजल धारा। गए पांडव कुंती ऐसी रानी, गए सहदेव जिन बुद्धिमति ठानी। सर्व सोने की लंक उठाई, चलत बार कछ संग जाकर कुरिया अंतरिक्ष छाई। सो हरिचंद देखल नहीं जाई, मूर्ख मनसा बहुत संजोई। अपने मरे और लग रोई, ई न जने हम हूँ मरी जइबै। टका 10 बीढ़ई और लई खइबै। टका 10 बढ़ई और लई खइबै। अपनी अपनी कर गए, लागी न काहू के साथ। अपनी कर गए रावणा, अपनी दशरथ नाथ। अब कहाँ चलो अकेले मीता, उठहु न करहु घर हो की चिंता। बहुत बढ़िया। कबीर साहब कहते हैं इस मृत लोक में जब तक जीवन है तब तक जिम्मेदारियां तो बहुत रहती हैं, क्योंकि उसकी आवश्यकता भी है। लेकिन इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए, कार्यों को करते हुए, कर्तव्य का पालन करते हुए थोड़ा समय निकाल करके सत्संग, भक्ति, स्वाध्याय, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कड़ा परिश्रम, व्यायाम और गुरुदेव का दर्शन, गुरुदेव की सेवा, पुण्य, दान आदि करना चाहिए। और घर का मोह ममता छोड़ करके थोड़ा समय निकाल करके गुरु जी के दर्शन के लिए भी जाना चाहिए। इतना घर में आसक्त मत होइए, आखिर ये घर एक दिन छूटने वाला है। तो 2-4 घंटे तो छोड़कर देखो इसको, जीवित में ही 2-4 दिन के लिए छोड़ो इसको। और घर के लिए, परिवार के लिए, संसार के लिए, सबके लिए तो बहुत कमा लिया है। अब थोड़ा सा परमार्थ के लिए भी कमाइए, थोड़ा धर्म के लिए भी कमाइए। अभी हमारे एक भक्त हैं, वे कह रहे थे कि हमारे पास में जो बिजनेस है
उसमें से 5% हमने आपकी सेवा का हिस्सा रखा है। 95% प्रॉफिट विकास के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, संसार के लिए, फैमिली के लिए, लेकिन 5% सिर्फ शुद्ध रूप से धर्म के लिए। बोले ऐसे इच्छा तो 10% की थी, पर आपने मना कर दिया, आपने 5% ही कहा। तो 5% जो भी शुद्ध बचत होती है वो धर्म प्रचार के लिए मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। पर मेरा नाम मत लेना, हम और हमारी पत्नी तो ही जानते हैं, और ये गुप्त सेवा है। तो कुछ धर्म के लिए भी कमाई है। ये संसार के लिए, भोगों के लिए, जगत के लिए, माया मोह के लिए तो बहुत तुमने हाथी जैसी मेहनत किया है, घुड़दौड़ लगाई है, बैल की तरह रात दिन पेरते रहे हो, और उनसे सबसे मिला क्या तुमको? बहू से भी अशांति मिली है, परिवार से भी अशांति मिली है, कलह कलेश मिला है, अपमान मिला है, गाली गलौज मिला है, 2 धक्का मार दिया है उन लोगों ने। आखिर में यही कहा है कि तुमने घर को बर्बाद कर दिया है, चिड़िया की जान चली गई, खाने वालों का पेट नहीं भरा, तुम्हारी तो जिंदगी पूरी चली गई। जिनके लिए जिंदगी तुमने गंवा दी वो लोग संतुष्ट नहीं है। अब थोड़ा परमार्थ की ओर मुड़ो, स्वार्थ से ऊपर उठो, ये माया मोह के कीचड़ से ऊपर निकलो। अब जो समय बचा है कुछ समय भी परमार्थ में खर्च कीजिए। जो बुद्धि बची है उसको भी थोड़ा सा धर्म के कार्यों के सफलता में लगाइए। जो वाणी बची है भी थोड़ी गुरु जी के ज्ञान का प्रचार प्रसार करने में उसे खर्च कीजिए। जो शरीर में तो कुछ शक्ति बची है, ऐसे संसार में सब झोंक दिया है तुमने, लेकिन जो भी थोड़ी बची है अब उसको सत्संगी भाइयों बहनों की सेवा व्यवस्था में खर्च कीजिए। और जो भी बुद्धि बची है, इस बुद्धि का चिंतन भी अब धर्म की रक्षा के लिए, जन जन के कल्याण के लिए, समाज सुधार के लिए और अपने परम अंतर आनंद के लिए खर्च कीजिए। बाहर तो बहुत दौड़ लगा दी है, अब ठहर जाओ, अंतर्मुख हो जाओ, अपने आप में स्थिर हो जाओ, अंदर का आनंद प्राप्त करो। बाहर तो आनंद के लिए तुमने बहुत ढूंढा है आनंद, होटल में ढूंढा, बोतल में ढूंढा, टोटल में ढूंढा, खेल कूद में ढूंढा, जादूगर के पास जाकर तमाशा देखने खड़े हो गए, ताश में ढूंढा, सुरबग्गी है, सुट्टा गुट्टा है, और कितने खेल है, टेनिस है, इसमें सब में आपने देखा, आनंद कहीं मिला नहीं। अब अपने अंदर की ओर मुड़ो, अंतर्मुख हो जाओ। तुम्हारे भीतर बहुत आनंद है। अपने ही अंतस्तल में, तेरे ही अंतस्तल में सुख का सागर लहराता है, पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है, पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिर गहवर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया वो है तेरे अंदर में, पर पता नहीं तू पाया वो है तेरे अंदर में। सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिरी गहवर के कंदर में, पर पता नहीं तो पाया वो है तेरे अंदर में। सुख ढूंढ रहे तुम वन में, तेरे ही अंतस्तल में सुख का सागर लहराता है, पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है।
दर दर ठोकर खाता है। पानी में मीन पियासी, मोहि सुनि सुनियावत हासी। कबीर साहब हंस रहे, हंसी आ रही उनको। क्यों हंसी आ रही? क्योंकि मछली पानी के भीतर है और प्यासी है, प्यास से तड़प रही। तो कबीर साहब को हंसी आती है। कबीर साहब को इसलिए हंसी आती है कि हे मछली, तो पानी के भीतर है तो उसमें पानी क्यों नहीं पीती है, और प्यास के कारण तो तड़प रही है। तो कबीर साहब कहते मुझे हंसी आ रही है, इसको पीना चाहिए। ऐसे ही तुम्हारे ही अंतःस्थल में सुख का सागर है और तुम सुख की प्यास बुझाने के लिए बाहर भटक रहे हो। तुम्हारी दशा भी मछली जैसी दशा है। तो कबीर साहब मछली के लिए थोड़े हंस रहे हैं, तुम ही मछली हो, तुम्हारे लिए हंस रहे हैं। और मछली तुम्हारे जितनी मूर्ख है भी नहीं। मछली पानी में फट से पानी पी भी लेती है, अंदर ही अंदर पी लेती चुपके से। पर उदाहरण दिया है कि जैसे कोई मछली हो, पानी में हो और प्यासी रहे, तो कितनी हंसी की बात है। ऐसे ही तुम्हारे अंदर ही आनंद का सागर है, शांति का सागर है, सुख है, लेकिन तुम सुख की प्यास बुझाने के लिए बाहर दौड़ रहे हो। कहाँ कहाँ जाते हो, कहाँ कहाँ ढूंढते हो, वहाँ सुख नहीं है। गुरु केवल तुम्हारे सुख सागर से तुम्हारा परिचय कराता है। गुरु कुछ अलग से नहीं देता है, तुम्हारे भीतर जो सुख का सागर तुम्हारे लिए अपरिचित है, उससे वो परिचय करा देता है, पहचान करा देता है कि ये यहाँ पर है, इसमें गोता लगा दो आप। और तुम गोता लगा देते हो। ज्यों ही गोता लगाते हो सुखी हो जाते हो। पानी में मीन पियासी, मुहि सुनि सुनियावत हासी। बाबा, पानी में मीन पियासी, मुहि सुनि सुनियावत हासी। जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, तापर भंवर निवासी। जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, तापर भंवर निवासी। ओ सो तेरे घट माही विराजय हो, सो तेरे घट माही विराजय, परम पुरुष अविनाशी। पानी में मीन पियासी, मोहि सुनि सुनियावत हासी। गाइए नरेश बाबू। पानी में मीन पियासी, मोहि सुनि सुनियावत हासी। आत्मज्ञान बिना नर भटकई, आत्मज्ञान बिना नर भटकई, कोई मथुरा कोई काशी। पानी में मीन पियासी, मोहि सुनि सुनियावत हासी। पानी में मीन पियासी। जय हो। सुनि सुनियावत हासी। ये दुनिया के प्राणी पदार्थों में आज तक तुम तृप्त नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए। क्या आप अपनी पत्नी से संतुष्ट हैं, बाप से संतुष्ट हैं, बेटे से संतुष्ट हैं, बहू से संतुष्ट हैं, पड़ोसियों से संतुष्ट हैं, पति से संतुष्ट हैं, किसी से संतुष्ट हैं? आप अपनी व्यवस्था से संतुष्ट हैं, अपने मकान, गाड़ी, लाड़ी, बाड़ी, साड़ी से संतुष्ट हैं? कभी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये संतुष्टि बाहर का विषय नहीं है, ये संतुष्टि अंदर का खेल है। और अंदर तुमने कभी यात्रा नहीं किया है, बाहर की दौड़ में शामिल रहे हो, इसलिए आज तक संतुष्ट नहीं है। कबीर साहब कहते हैं ना, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान,
जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। संतोषम परमम सुखम, संतोषामृत तृप्तानाम तत्सुखम शांतचेतसाम, न च तद्धन लुब्धानाम इतश्च एतस्य धावताम। शांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम, न तृष्णाया परो व्याधि न च धर्मो दया शमः। संतोष हंस तो सबल था लुकी अपनी चाल, रंग को रंगे रंगिया तय किया और लगवा। गुरु आपको अंतर्मुख कर देता है, अंतर यात्रा पर चलने के लिए आपको तैयार करता है। और गुरु क्या कहता है, यहीं संभल कर ले आगे विषयी बाट, स्वर्ग विशाहन सब चले जहाँ बनियाना हाट। जिन जिन संभल ना कियो अशपुर पाटन पाए, झाली परे दिन आथे संभल कियो न जाए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जही पर लोक समारा। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाई विषय मन देही, पलट सुधाते सठ गही लेही। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पामहि प्राणी। कहो भगति पथ कौन प्रयासा, योग नमक जप तप उपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। इस लोक का नाम मृत्यु लोक है। ये मनुष्य जीवन को मोक्ष का द्वार सभी धर्म शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन मोक्ष के द्वार में आकर भी मनुष्य मोह की दीवार से टकराता रहता है। भारी मोह माया है। कहाँ भतीजे के भतीजे का लफड़ा लेकर बैठे रहते लोग, और भतीजे के दृष्टि में कौड़ी भर वक़्त नहीं है। और गाना गा रहे हैं कि हमारे 7 भतीजे हैं और भतीजों के 17 भतीजे हैं और 70-80 की फैमिली है, और मुझे बेवकूफ़ सब समझते हैं। फिर भी मैं उनको सबको मानता हूँ और उसी में खोपड़ी डाल रखा हूँ और मेरी कुटुम्बत हो रही है। सब दुख दे रहे हैं, सब मनमानी कर रहे हैं। कोई नमस्कार नहीं कर रहा चाचा जी से। ये चाचा जी नमस्ते नहीं करते, चाचा के पास बैठते नहीं हैं। कमज़ोर चाचा से पूछते भी नहीं, चाचा जी आपको भी कुछ ज़रूरत है, कुछ चाहिए क्या?
चाचा से मतलब ही नहीं, चाचा उनकी लिस्ट में ही नहीं। लेकिन चाचा की लिस्ट में ये 70 लोगों की फैमिली है। ये लंबा प्रोपोगेंडा बना रखा है चाचा ने कि ये भाई साहब है, भाभी साहिबा है, ये बहन जी है, बहनोई जी है, ये छोटी बहन, बड़ी बहन, मझली बहन, ऊपर बहन, नीचे बहन, चचेरी बहन, पचेरी बहन, मौसेरी बहन, लचेरी बहन, ना मालूम कितनी कूचड़ बहन, बनबूचड़ बहन, दुनिया भर का झंझट सब पाल रखा है। और वह लोग उनको कोई गिनती में मानते भी नहीं। वे बैठे बैठे बातें करते रहते हैं, हमारे इतने वो है वो है वो है। हमारा जो भतीजा है ना, वो कलेक्टर है, डीएम है। अरे उसने कभी पुराने चप्पल भी इनको नहीं दिए, भतीजे ने, चाचा जी को। अरे वो होगा कलेक्टर, कलेक्टर क्या करना उससे हमको, फालतू आदमी, कंजूस कहीं का, चोर। नमस्कार भी नहीं करता है। उसके यहाँ चाचा जी आते हैं, उनको बैठने को नहीं बोलता है, इतना अपमान करता है, इतना घमंडी है वो। जरूरत नहीं है, कलेक्टर बनो, कलेक्टर बनो, इंस्पेक्टर बनो, बैरिस्टर बनो, टमाटर बनो, भाटा बनो, हमें क्या करना, बैंगन बन जाओ, रींगण। जो व्यक्ति आपसे प्रेम ही नहीं रखता है, इतनी माया मोह में क्यों फंसे हुए? कितनी बहुएं ऐसी हैं जो भगवान के मंदिर में बैठकर जब पूजा करती हैं तो मंत्र जपती हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हमारी सासू मर जाए, ओम नमः शिवाय, पार्वती जी त्रिशूल लेकर घर में आए, हमारी सासू को मर जाए, नमः शिवाय। अब सासू बेचारी इतना भोली भाली सीधी सादी, इतना मोह माया कि मेरी बहुरिया, मेरी बहू और मेरा पोता, मेरी पोती। अरे इसकी भावना तो देखो, ये क्या सोच रही है, कहाँ इसके मोह में फंसे हुए फालतू। चलो ठीक है, अपना कर्तव्य निभा दो, बाकी मोह मत कीजिए। आपका जो कर्तव्य है पूरा कर दीजिए। जो भी सास ससुर का कर्तव्य बनता है, माता पिता का कर्तव्य बनता है, चाचा का कर्तव्य बनता है, जो भी अपने अपने कर्तव्य का पालन करो तो संसार तो स्वर्ग है। लेकिन लोग कर्तव्य से विचलित हो जाते हैं, दुष्कर्तव्य करते हैं, दुष्कर्तव्य। कितने लोग अपने चाचा को पीटते भी हैं, गाली भी देते हैं, चाचा को चाय भी नहीं देते हैं, नाश्ता भी नहीं देते हैं। कितने घरों में माता पिता को भोजन नहीं देते हैं और माता पिता को मारते भी हैं। कितनी बहुओं को, बूढ़ी कमज़ोर सासू को मारते हुए मैंने देखा। सासू बेचारी कमज़ोर है, उसको खाट से घसीट कर नीचे डाल दिया और उसको झाड़ू से मारा, फिर डंडे से मारा, फिर लात से मारा, फिर घसीट के खाट पे डाल दिया। और रोज़ सासू को मारती है और पति चला गया है काम से बेचारा, यहाँ सासू कुटाई हो रही। अब इतनी इस बहू को बुद्धि नहीं है। इसी सासू ने तेरे पति को जन्म दिया है, इसी सासू ने तेरे को इतना सुंदर लड़का बड़ा करके तेरी रक्षा में खड़ा कर दिया है। अब वो लड़का तेरा पति बनकर कमा कर नोटों की गड्डी तेरे हाथ में रखता है, तो कम से कम जिसका लड़का है उसका तो ख्याल रख। लेकिन वो नहीं रखती है और नाराज रहती है, मुंह फुलाए रहती है, गुस्सा में रहती है। फिर भी लोग मोह ममता में डूबे रहते हैं, पड़े रहते हैं। थोड़ा वहाँ से उबरो, निकलो, वहीं रहो, लेकिन अपने मन को खींच लो इनके मोह से बाहर। जैसे म्यान से तलवार खींच ली जाती है, जैसे धान की भूसी से चावल खींच लिया जाता है, जैसे मूंज में से सीख खींच ली जाती है, ऐसे अपने मन को वहां से खींच लो। जैसे जल से बाहर कमल का फूल खींच कर चला जाता है, ऐसे खींचो। अब जिनको ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, वह अपने मन को वहां से खींच भी नहीं पाते हैं। कोशिश तो करते हैं, फिर रोते भी हैं, रो रो कर कहते हैं कि ममता
तू न गई मेरे मन से। तुलसीदास रो रो कर गा रहा है, उसकी भी ममता गई थोड़े थी। तुलसीदास तो बहुत मोह में डूबा हुआ आत्मा था, बहुत मोह ममता वासना, परंतु उनकी पत्नी ने डांटा समझाया, ठोकरदार शब्द कहे कि अस्ति चरम मम देह में तामे ऐसी प्रीति तैसी जो श्री राम में होत नाही भवभीत। हे पति देव, कि हड्डी मांस के पुतले में इतना प्रेम तुम कर रहे हो, और इतना प्रेम यदि आपको भगवत भक्ति में होता, गुरु भक्ति में होता, तो ये भवसागर का भय भी खत्म हो जाता आपका। भवभीत, भीत माने भय और भव माने भवसागर। जन्म मरण से छुटकारा पा जाते, आपका मोक्ष हो जाता, आपका कल्याण हो जाता। कहाँ ये मेरे शरीर के हड्डी मांस के पुतले में तुम मोहित हो? ये क्या है शरीर में? कोई स्त्री किसी स्त्री के शरीर को देखकर मोहित होती ही नहीं, कोई पुरुष किसी पुरुष को देखकर मोहित नहीं होता है। लेकिन शरीरों में है क्या? जिन जिन शरीरों में तुम मोहित होते हो, उनमें है रखा क्या है? हड्डी मांस का पुतला है, और शरीर धीरे धीरे ढल रहा है। ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ये ढल रहा है, अस्ताचल की ओर जा रहा है। बचपन से जवान, जवान से बूढ़ा, बूढ़ा से जर्जर, जर्जर से मरण हो जाता है। कितने लोग जवानी में ही मर जाते हैं, कितने लोग बचपन में मर जाते हैं। मौत का क्या है? सांस रुक गई तो मर गए, 1 सेकंड का काम है। सांस बाहर गई और अंदर न खींच पाओ, मर गए, बस खेल खत्म। प्लानिंगें सब धरी रह गई, ये करूंगा वो करूंगा। तो प्लानिंग बनाओ, लेकिन अनासक्त भाव से, और अनारंभ अनिकेत यमानी, ऐसी भावना होना चाहिए। निष्काम भाव से प्लानिंग कीजिए, काम कीजिए, और उसमें चिपकिए मत, आसक्त मत होइए। अपने परिवार में भी आसक्त मत हो। गुरु के भक्त बनो तो आसक्त नहीं होगे, और ज्ञान रोज सुनो, और गुरु का आदर करो, गुरुदेव के प्रति प्रेम रखो। और गुरु भी आपका वैराग्यवान होना चाहिए, गुरु शुद्ध ब्रह्मचारी होना चाहिए, और गुरु को ज्ञान भी होना चाहिए, और गुरु गुणवान होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, गुरु समझदार होना चाहिए, बुद्धिमान भी होना चाहिए। गुरु आपको प्रवचन भी सुनाए, सब तरह से समझा भी दे, और गुरु डिसिप्लिन होना चाहिए, गुरु क्लीन होना चाहिए। और गुरु यानी भगवान का दूसरा रूप होता है। अब कितने लोग मान सम्मान के लालच में गुरु के योग्य हैं नहीं, लेकिन दंभी गुरु बन लेते हैं। तथा कथित गुरु, तथा कथित, न गुरु होने की योग्यता है, न गुरुपद का ज्ञान है। ऐसे कितने लोगों में साधुता नहीं है, वो साधु बन लेते हैं। कपड़ा बदल लिया, सफ़ेद लाल पीले कपड़ा पहन लिया, पगड़ी बांध लिया, दाढ़ी रखा लिया, माला लटका लिया। न कोई ज्ञान है, न आचरण है, न वैराग्य है, न ब्रह्मचर्य की साधना है, न कोई भक्ति भाव है, और साधु जैसा भेष बना करके घूम रहे हैं। मन में सब भंगार भरी हुई है। ऐसे लोगों से बच के भी रहना चाहिए। संसार के लोगों को, जो ढोंगी हैं, दम्भी हैं, पाखंडी हैं, आडंबरी हैं, जिनमें त्याग वैराग्य नहीं है, उनके झांसे में मत आइए, अन्यथा आपकी जो श्रद्धा है ना, वो भी खो जाएगी। पूरा साहेब से ये सब विधि पूरा होए, ओछे से नेह लगाई के मूल आवे खोए। ओछे से नेह लगाई के मूल आवे खोए। पूरा साहिब से, जो साधना में पूर्ण है, उनकी सेवा करो। पूरा साहिब से ये सब विधि पूरा होए, सब प्रकार से पूर्णता होनी चाहिए उनमें।
ज्ञान, वैराग्य, चरित्र, आचरण, विचार, व्यवहार, बर्ताव, सब कुछ एकदम कंप्लीट पैकेज, ऐसा गुरु हो। ओछा गुरु है अगर, अधकचरा है, उससे प्रेम करोगे, उसमें श्रद्धा जोड़ोगे, तो तुम्हारी श्रद्धा भी उसके दुराचरण देख करके खो जाएगी। मन में खिन्नता होगी, अरे ये तो बहुत गलत आदमी, ये तो बीड़ी पीता है, ये तो व्यभिचार करता है, ये तो औरत भी रहती इसके यहाँ है। मैं एक गुरु के यहाँ गया था तो उसके पास औरत भी रहती थी, तो उससे 2-4 मैंने प्रश्न पूछा तो बहुत क्रोधित भी हुआ और डरवाया मुझको, तो मैं तो डरा नहीं, खैर प्रश्न पूछता ही रहा। वो बहुत परेशान हो गया। लेकिन ऐसे सब ढोंगी दम्भी दिल्ली में था वो, बेकार है। सच्चे गुरु की तलाश करो। जब तक नहीं होता है पूर्ण त्याग और प्रेम, पूर्ण त्याग और प्रेम, जब तक नहीं होता है पूर्ण त्याग और प्रेम, तब तक किसी भी सिद्धि का आना नहीं अच्छा, आना नहीं अच्छा, तब तक किसी भी सिद्धि का आना नहीं अच्छा, आना नहीं अच्छा। उपदेश गुरुजनों के भुलाना नहीं अच्छा, अपने समय को व्यर्थ गंवाना नहीं अच्छा, गंवाना नहीं अच्छा। उपदेश गुरुजनों के भुलाना नहीं अच्छा, भुलाना नहीं अच्छा। जब तक नहीं होता है पूर्ण त्याग और प्रेम, तब तक किसी भी सिद्धि का आना नहीं अच्छा, आना नहीं अच्छा, आना नहीं अच्छा, आना नहीं अच्छा। और ये सद्गुरुदेव की जय। एक पथिक जी नाम के संत हुए हैं, पथिक जी बहुत अच्छे संत थे। उनकी महिमा बहुत लोगों के मुख से मैंने सुना है। श्री शिव सहाय मिश्रा, सब इंस्पेक्टर पुलिस विभाग कानपुर वाले बता रहे थे कि पथिक जी के भजन हम बहुत सुनते हैं और पथिक जी का दर्शन भी कर चुके हैं और पथिक जी को हम बहुत मानते हैं, बहुत अच्छे संत हैं। ये उन्हीं के भजन की पंक्तियां हैं कि जब तक नहीं होता है पूर्ण त्याग और प्रेम, जब तक पूर्ण त्याग नहीं है और उसके अंदर पूर्ण प्रेम नहीं है, तो उसको कोई भी सिद्धि की उपलब्धि हो जाएगी। यदि सिद्धि मतलब मान है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, धन है, दौलत है, पद है, अधिकार है, कोई भी रिद्धि सिद्धि प्राप्त होगी तो उससे उसका नुकसान ही होगा, क्योंकि इसमें पूर्ण त्याग है नहीं। वो सिद्धि प्राप्त करके अपने को और नरक में ढकेल लेगा। तो पहले हमारे अंदर शुद्धि हो, उसके बाद सिद्धि प्राप्त हो, तो हमारा कल्याण होगा, फिर हम दूसरों का भी कल्याण कर सकेंगे। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग को रंगे रंगिया, तय किया और लगवार। साहब कहते तेरा रंग ज्ञान रंग है, लेकिन तूने अपने को ज्ञान रंग के बजाय कुरंग में रंग लिया। यानी जो गलत रंग था, बुराइयों का रंग, दुर्गुणों का रंग, गंदी आदतों का रंग, खुराफात का रंग, बकवास का रंग, प्रपंच का रंग, माया मोह का रंग, काम वासना का रंग, लोभ लालच का रंग, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंच विषयों की आसक्ति का रंग, ये सब खराब रंग से तूने अपने को रंगा। रंग कुरंगे रंगिया, तय किया और लगवार। और जो तेरा सदगुरु है, तेरा कल्याण करने वाला सच्चा गुरु, उसको तो तूने छोड़ दिया, उसके पास तू गया ही नहीं, उसके ज्ञान को सुना ही नहीं, और न जाने कितने लगवारों की संगत कर लिया। लगवार उसे कहते हैं जिस स्त्री का विवाह जिस पति के साथ हुआ है, तो अपने पति के साथ में प्रेम न करके
और दूसरे पुरुषों से प्रेम करना, वासना की तृप्ति करने के लिए उसके साथ विषय भोग करना, उस पुरुष को लगवार कहते हैं। तो ऐसे ही जो तुम्हारा कल्याण का मार्ग है, उस मार्ग को तुमने छोड़ दिया और न जाने कितने ऊट पटांग मार्ग का चुनाव कर लिया और सच्चे गुरु को छोड़ करके कच्चे लुच्चे तुच्चे न जाने कहाँ कहाँ के कुकर्मी, ढोंगी, आडंबरी, दंभी, ऐसे झूठे चुट्टे लोगों की संगत कर लिया तुमने, गलत लोगों की संगत कर लिया, कुकर्मियों की संगत कर लिया। वो सब लगवार लोग हैं, मांसाहारियों की, शराबियों की, जुआरियों की संगत। अब उनका सहारा तुमने ले लिया, उनके साथ जुटे ही हो। कोई समझाता है तो मानते नहीं, समझते नहीं, इसलिए तुम दुखी हो। तुम्हारे दुख का कारण ये है कि तुम्हारा जो वास्तविक रंग है वो ज्ञान रंग है, इसलिए ज्ञान के मार्ग पर तुमको चलना चाहिए। ज्ञान के मार्ग पर चलते नहीं हो, अज्ञान के रंग में अपने को तुमने रंग लिया, रंग कुरंगे रंगिया, गलत रंग अपने ऊपर चढ़ा लिया, कुसंगत का रंग चढ़ा लिया, इसलिए तुम्हारे जीवन में दुख है और तुम कमजोर भी हो। तुम रोते धोते हो, बहुत दुखी होते हो। अब हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आता है, चिल्लाते रहते हो। अब दुख भोगते हो, बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ बुद्धि हो जाती है। रोते रहो, धोते रहो, क्या फर्क पड़ता लोगों को। क्यों इन गलत लोगों की संगत किया? दारू पीने वालों की संगत, उनके साथ में दारू पीना सीखना, भोग विलासियों की संगत में गलत कर्म करना सीखना, ये सब बहुत गलत काम है। ऐसी गलतियों का त्याग करो। महान संतों की संगत कीजिए, उनके संगत से ही तुमको सुख मिलेगा और फिर अपनी शक्ति की पहचान हो जाएगी, आत्मबोध हो जाएगा। गुरुदेव के ज्ञान से तुम्हें आत्मबोध होगा कि मैं कौन हूँ। मैं अजर अमर चेतन आत्मा हूँ, मैं हंस चेतन हूँ और मैं कभी मरता नहीं हूँ। शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है। हमारी न मृत्यु होती है, हमारा न जन्म होता है। शरीर के सब रिश्ते नाते होते हैं, इस आत्मा का किसी से कोई रिश्ता नाता भी नहीं है। ये आत्मा किसी का कोई रिश्तेदार नहीं है, न आत्मा किसी का मामा है, न बाप है, न साला है, न माँ है, न मौसी है, न जीजा है, न बहन है, न बहनोई है, न सड़वाइन है, न साड़ू है, न फुआ न फुई, न रुआ न रुई, कुछ नहीं। ये सब फालतू है। हाँ, ये आत्मा कोई किसी का रिश्ता नहीं, न भाई न भौजाई, सब शरीर का रिश्ता है। और आत्मा किसी से मोह करता भी नहीं है। तुम शरीर के संबंध में अपने मन में मोह कितना ही पालो, लेकिन जब वक्त पूरा हो जाता है फट से आत्मा शरीर छोड़कर चल देता है। वो लेकर भी कुछ नहीं जाता है। ऐसा नहीं घर का सामान कुछ लेकर चला जाए कि सोफा सेट एक लिए चलते साथ में, या हमने बहुत कुछ घर में बनाया है, 10-20 गाड़ी है तो एक गाड़ी तो लिए ही जा रहे हैं हम। वो लेकर भी कुछ नहीं जाता है और न ऐसा कोई सामान वामान लेकर वो आता है। बस केवल संस्कार, पाप पुण्य के संस्कार, अच्छे बुरे कर्मों के संस्कार ही साथ में आते जाते हैं। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे संस्कार बनाइए, इस माया मोह में मत डूबिए, दुखी भी मत रहिए, परेशान मत रहिए। इतना ज़्यादा परिवार के कले कलेश में हाय हाय में मत फंसो। कबीर साहब ये भी समझाते हैं, हा हा हाय हाय में सब जग जाई, हर्ष शोक सब माही समाई। हकरि सब बड़ बड़ गयऊ, हा हा मर्म न काहू पयऊ।
हकरी सब बड़ बड़ गयो, हा मर्म न काहू पयो, हा हाय में सब जग जाई। कबीर साहब कोई मामूली विद्वान थोड़े है, डायरेक्ट इंजेक्शन मारते हैं, हा अक्षर से समझा रहे हैं। हा हाय में सब जग जाई, हर्ष शोक सब माही समाई, हकरी सब बड़ बड़ गयो। अहंकार में मैं हूँ मेरा है सब, ऐसा बोल बोल कर बड़े बड़े लोग सब मर कर चले गए। हकरी सब बड़ बड़ गयो, डहक सब बड़ बड़ गयो, हा मर्म न काहू पयो। ये हाय का मर्म, ये दुख का मर्म किसी को प्राप्त ही नहीं हुआ कि दुख का कारण क्या है, ये हाय क्यों मची हुई है। हाय बेटा, हाय बहन, हाय बाप, हाय माँ, हाय बहू, हाय पोता, हाय पड़ोसी, ये सब हाय धन, हाय दौलत, हाय औरत, हाय पति, हाय, ये सब हाय में सारा संसार भटक रहा है। हा हाय में सब जग जाइए, पूरा संसार उसी में जा रहा। हाय में सब जग जाई, हर्ष शोक सब माही समाई। और सबके अंदर हर्ष और शोक है, हर शोक में सब डूबे हुए। आप सुबह देखो लोग भाभा हंस रहे हैं, खूब खुश हैं, और दोपहर में देखो बैठ रो थे, दोपहर में बैठे रो रहे हैं और सुबह ही हंस रहे हैं, और शाम को सिर पीट रहे हैं। पूछो क्या हुआ? बोले क्या हुआ, गुरुजी की दुआ, हाय बुआ क्या हुआ, डाल पर बैठा सुआ। खूब परेशान होते लोग। तो साहब कहते हैं आत्मज्ञान प्राप्त करो, इससे सब दुख दूर हो जाएगा। आत्मज्ञान, और जल में जैसे कमल रहता है ऐसे अपने प्राणी पदार्थों के बीच में रहो, निष्काम भाव से रहो, अनासक्त भाव से रहो, कहीं डूबो मत। गम खाकर भी रहो, सरलता सहनशीलता पूर्वक रहो, क्रोध भी मत करो, अपने आप को भी सुधारो, चिड़चिड़ा स्वभाव भी मत बनाओ। ऐसी बात दूसरों से मत कहो बार बार कि उनको भी गुस्सा आए, थोड़ा सा आप भी सुधार करो अपना। घर में यदि कलेश होता है तो सब उसका जिम्मा दूसरों के ऊपर मत थोपो, आप भी उसके जिम्मेदार हैं। आप उसको क्यों नहीं सुधारते हो? अपने को सुधार करो। ये सब दारू पीना बंद करो, उल्टा काम बंद करो, गाली गलौज बंद करो, फिजूल खर्ची बंद करो, आलस्य को छोड़ो, मेहनत भी करो। कोई कुछ तुमको बुरा भला कह दिया, उसको सुनने और सहने की सामर्थ्य भी पैदा करो। हर आदमी आपका गुणगान करे, प्रशंसा करे, ये संभव नहीं है। कोई आपके बारे में नेगेटिव भी बोल सकता है, तो इतनी थोड़ा गम भी खा लो, प्रशंसा की भूख भी इतनी मत रखो। और कोई अगर प्रशंसा नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, तुम जो हो सो हो। कोई नहीं अच्छा कह रहा तो क्या तुम अच्छे नहीं हो? सूरज सूरज है, कोई नमस्कार करे तो सूरज है, कोई कहे सूरज तो सूरज है, कोई ना कहे तो भी सूरज है। सूरज कोई अंधेरा थोड़े हो जाएगा। तो तुम हो, तुम जो हो सो हो, और तुम जैसे हो वैसे हो, और वही रहोगे। तुमको कोई नहीं धन्यवाद दे रहा है तो तुम उससे परेशान भी मत हो, कोई बात नहीं, कोई धन्यवाद दे चाहे न दे, हमको धन्यवाद की भूख ही नहीं है। वाद विवाद न करे हमसे, यही बहुत है। धन्यवाद का क्या काम है? हम खुद ही सबको धन्यवाद दे देंगे। धन्यवाद धन्यवाद ठीक है, उसमें क्या रखा है? अपना जीवन धन्य है, इतने बहुत धन्यवाद है। लोगों के पराधीन हम इतना क्यों हों?
झूठा कोई गुणगान करे हम खुश हो जाएं, हमारे कार्यों की कोई प्रशंसा करे हम खुश रहें, हमारे कार्यों में कोई सुधार के लिए संशोधन करे हम दुखी हो जाएं, और हमारे कार्यों की कोई प्रशंसा ना करे तो हम दुखी हो जाएं, तो ये भी अज्ञान ही है। इस अज्ञान से भी अपने को ऊपर उठाओ, प्रशंसा की चाहत ही मत रखो, कार्य प्रशंसा वाले ही करो, कार्य वही कीजिए जिनसे सम्मान मिलता है, लेकिन सम्मान की ख्वाहिश मत रखो। सम्मान की भूख नहीं है, पर कार्य हमारे सब सम्मान प्राप्त करने योग्य है। सम्मान कोई दे या न दे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन अपमान जिन कार्यों से प्राप्त होता है वो कार्य मैं कभी करूंगा नहीं, ये संकल्प रखना चाहिए। और घर में इतना कोई सम्मान दे भी नहीं पाएगा, क्योंकि घर में सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं, वहाँ सम्मान और प्रशंसा के चक्कर में ही मत पड़ो। पति का सम्मान पत्नी का सम्मान है, माँ बाप का सम्मान बेटे बहू का सम्मान है, और घर में किसी एक सदस्य का आदर जो है पूरे घर वालों का आदर है, सब ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ इतने संत लोग हैं, गुरु का आदर कोई करता है हम लोग उसी में खुश हो जाते हैं। गुरुदेव का आदर हमारा ही आदर है, और गुरुदेव भी खुश रहते हैं, प्रसन्न रहती, महीने में मन गदगद रहिए, टेंशन नहीं, चिंता नहीं, हाय हाय नहीं, मन को दुखी मत रखिए। ये तो झंझट सब जिंदगी भर चलेगा, यही घर रहेगा, यही बेटा बहू रहेंगे, यही माँ बाप रहेंगे, यही बेटी रहेगी, यही सब रिश्तेदार रहेंगे, इन्हीं के बीच में रहना है, करना है, गुजरना है, इन्हीं के बीच में रह ही रहे हैं 10, 20, 50 साल से। अब इनके बीच में तालमेल बिठाओ, गम खाओ, सहनशील रहो, हिल मिल कर रहो और सह लो, कोई बात नहीं, सबको क्षमा कर लो और प्रेम से रह लो, प्रेम की गंगा बहा दो, सब जीवन आनंदित हो जाएगा। आइए साखी फिर से बोल दीजिए एक बार। हंसा तू तो सबल था, हलुकी अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया, तय किया और लगवार। हे हंस चेतन, तू सबल था, तू दुर्बल नहीं है, निर्बल नहीं है, तू सबल है, शक्तिवान है। तेरी शक्ति से ही तो शरीर ये जीवित रहता है, फिर तू इतना दीनहीन क्यों बन रहा है? तू केवल अपनी चाल को सुधार, तेरी चाल हल्की है, तेरा चाल चलन ठीक नहीं है, तेरा आचरण ठीक नहीं, व्यवहार ठीक नहीं, बातचीत ठीक नहीं, स्वभाव ठीक नहीं, इसलिए तेरे जीवन में सब उलझन मची है, दुख है, अशांति है। अपनी चाल को सुधारो, और जिसका चाल ठीक हो गया उसका हाल ठीक हो गया। चाल बिगड़ गई, हाल बिगड़ गया, चाल सुधर गई, हाल सुधर गया, जैसी चाल वैसा हाल। इसलिए चाल को ठीक करो। चाल कौन ठीक करेगा? सत्संग से चाल ठीक होगी, गुरु भक्ति से चाल ठीक होगी, गुरुदेव जी में प्रेम श्रद्धा रखोगे, आपके परफेक्ट इफेक्ट गुरु हैं, तो उनके प्रभाव से आपकी चाल सुधरना शुरू हो जाएगी, गम खाने की शक्ति भी आ जाएगी। तो हल्की चाल में मत चलो। तुम्हारे खान पान भी बिगड़ा हुआ है, मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ सब खा रहे हो, क्या क्या तुम कुकर्म कर रहे हो? बेविचार है, वेश्यालय है, कुकर्म है, चोरी है, झूठ है, छल कपट है, चंडाली है, आपस में ही तुम षड्यंत्र कर रहे हो। कितने लोगों का ऐसा संस्कार ही षड्यंत्रकारी होता है, वो घर में ही सबको लड़ाते भिड़ाते रहते हैं, आश्रमों में लड़ाते भिड़ाते रहते हैं, उसी में सेटिंग बनाते रहते हैं, मंदिरों में सब खोड़पेंच पैदा करते हैं, और दो लोग लड़ते हैं तो उनको मजा आता है, और चुगली चाई करते रहते हैं। यही हल्की चाल है, और क्या हल्की चाल है? इसी चाल को सुधारना है, और ये चाल सुधरेगी, इतना सुख पाओगे, इतना सुख पाओगे, उसको संभाल नहीं पाओगे, तो बहुत सुख मिलेगा।
और तुम्हारे पास में जो भी बैठेगा वो भी सुखी हो जाएगा। ये गुरु के दर्शन के लिए लोग क्यों बैठते हैं उनके पास? कोई फालतू नहीं बैठते हैं, सबको सुख मिलता है इसलिए बैठते हैं। गुरु का दर्शन भी इसलिए करते हैं। अभी आज हमारे बीच में आए हैं राकेश जी टकेली वाले और श्री दीपक गुप्ता जी लहरपुर से। अब ये लहरपुर यहाँ से 50 किलोमीटर है, वहाँ से आए हैं। उनका गांव टकेली यहाँ से 60-70 किलोमीटर है। लखीमपुर रहते हैं अभी। दोनों चचेरे भाई आए हैं। अब 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर चल के आए हैं श्रद्धा से, तो उनको गुरु के पास बैठने में सुख मिल रहा है, गुरु की वाणी सुनने में सुख, दर्शन करने में सुख और गुरु को नमस्कार करने में सुख। ऐसा सुख प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि गुरु सुख का सागर है। गुरु हमारा सुख का सागर है। मध्य प्रदेश में भक्त लोग भजन गाते हैं। वहाँ भजन गायक मध्य प्रदेश में बहुत है, एक से एक गायक है, मालवा भाषा में गाते हैं। गुरु हमारा सुख का सागर, ऐसा कुछ गाते हैं और बहुत अच्छा गाते हैं। तो ऐसे आपको भी सुख मिलेगा और आप सुखी होंगे तो आपके पास बैठने वालों को भी सुख मिलेगा। आप दुखी हैं तो आपके पास जो बैठेगा वो भी दुख पाएगा। तो अपनी चाल को सुधारो, स्वभाव को सुधारो, हल्की चाल मत चलो। रंग कुरंगे रंगिया, गलत रंग में अपने जीवन को मत रंगो। ज्ञान के रंग में रंगो, भक्ति के रंग में रंगो, सेवा के रंग में रंगो, प्रेम के रंग में रंगो, त्याग के रंग में रंगो, संयम नियम के रंग में रंगो, संतोष के रंग में, सद्गुणों के रंग में अपने को रंगो। ये सब बुराइयां खुराफात का रंग अपने ऊपर मत लगाओ। तय किया और लगवा। और जो अपने वैराग्य संपन्न गुरुदेव हैं उनके अलावा इधर उधर लगवारों के साथ मत घूमो। उनके साथ घूमोगे तुम भ्रष्ट हो जाओगे। जैसे कोई स्त्री लगवार के साथ लग जाती है तो उसको व्यभिचारिणी कहते हैं। ऐसे व्यभिचारिणी भक्ति मत करो। एक निष्ठ भक्ति होनी चाहिए। श्रद्धा अपने गुरु में अटूट रखो, अखंड श्रद्धा रखो। और गुरु करे जान के पानी पिए छान के। गुरु भी खोज कर करिए, ऊटपटांग गुरु मत बनाइए, अच्छा गुरु बनाइए। और धोखे से गलत गुरु बन गया तो चेंज भी कर दीजिए, उसमें कोई पाप भी नहीं लगता है। भाई गुरु तो भवसागर से पार करने वाला नौका है। अब नाव अगर गलत नाव पर बैठ गए, टूटी नाव पर बैठ गए, या जिस नाव का इंजन बिगड़ा उसमें बैठ गए तो बैठे रहोगे तो वही नाव खड़ी रहेगी या डूब जाएगी। और उतर लो, दूसरी नाव पर बैठ लो, तुमको पार होना है कि वह नाव से लफड़े में फंसना है। तो बदल भी लेना चाहिए गुरु। ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडम्बकः सो विश्रांति ना जानाति पर शांति करोति किम पाखंडिना पापरता नास्तिका भेद बुद्धया स्त्री लंपटा दुराचारा कृतघ्ना बकवृत्तया करम भ्रष्टा क्षमानष्टा निंद तर्कैस्वादिनः कामिना क्रोधिनश्च हिंस्राश्चंडा सडास्तथा ज्ञान लोप्ता न कर्तव्या महापापास्तथा प्रिय येभ्यो भिन्नो गुरु सेव्येक भक्त्या विचारिचा यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानादग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा गुरुवो निर्मला शांता साधवो मितभाषिणा काम क्रोध विनिर्मुक्ता सदाचारः जितेन्द्रियः करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे करे गुरु भक्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सोई। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शांति शांति शांति।